जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में लगातार बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही है, वहीं कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में जोड़ा साखू उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से भी एक प्रोटेस्ट किया गया। मौके पर मौजूद रहे मौलाना सफीक कासमी, मौलाना जकी मदनी, मौलाना हसन मिराठी और सोशल वर्कर इरफान अली ताज, तौसीफ रहमान आदि। जोड़ा साखू उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से उम्मीद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिराज ने प्रोटेस्ट के दौरान नूपुर शर्मा की कड़ी निंदा की। वहीं रजा अंसारी ने भी भारी एहतजाज किया। में जाना चाहिए और उसी के साथ जो जमहूरी तरीका है उसको पुरअमन तरीके पर जमहूरी तरीका जो उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हमें एहतजाज भी करना चाहिए पुरअमन तरीके से, रास्ते को जाम किए बगैर, ताकि किसी पब्लिक को परेशानी नहीं हो, और जो लीगल तरीका है उसको भी अपनाना चाहिए। एहतजाज होना चाहिए लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। और आज जिस तरह से लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों में जो है वायलेंस हुआ है, कहीं पे टायर जला के पूरा रास्ता रोक दिया गया, तो नहीं, उसको लिए हम लोगों ने वहाँ मैसेज दिया है, और जब हम लोगों ने वहाँ खबर किया, मैसेज दिया है, वीडियो क्लिप हमने भेजा है, तो वहाँ के लोग फिर रास्ता क्लियर कर दिया जहाँ जहाँ इसका एहतजाज हुआ था। नहीं, हम तो चाहेंगे जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो हमारा एहतजाज जारी रहना चाहिए। हमारे यहाँ इसका कानून है, दफ़ा है, उस दफ़ा के तहत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके घरों पे बुलडोज़र चलनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम कानून से हट करके नहीं कोई बात करेंगे। तो आप भी बुलडोज़र का समर्थन? जाहिर सी बात है, एक तरफा बुलडोज़र तो नहीं चलना चाहिए। मुजरिम अगर हम कत्ल करें तो मुझे भी फांसी होनी चाहिए, और आप कत्ल करें तो आपको भी फांसी होनी चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना। आपका सीएम से क्या निशाना भी क्यों रहे? मुसलमानों को ही निशाना बनाने, जब से बीजेपी सरकार आई है मुसलमानों को निशाना बना करके अपना सियासी रोटी सेक रही है। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह किसी धर्म के ऊपर में कोई उल्टी सीधी बात करे। इस मामले में हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और हम अक्सर जो भी वो गलत काम करते हैं हम उसका विरोध करते हैं। तो आपने कहा कैलाश विजयवर्गीय नहीं, मुसलमानों का रहनुमा कोई काहे होगा? मुसलमान को क्या खुद शऊर नहीं है? मुसलमान खुद बाशऊर है, वो किसको चुनेंगे वो मुसलमानों का काम है। कोई किसी का रहनुमा नहीं है, वो खुद समझ लेते हैं कि हमको किसके साथ रहना है। आपको नहीं लगता है हाथ है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है सबका हाथ है इसमें। तो कुछ लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं नुपुर समर्थन? ऐसी बात है, जो करवा रहे हैं, खुद जो करवा रहे हैं तो उनके लोग तो उनको समर्थन भी करेंगे। हम लोग सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, और अपने नबी के ऊपर में के बारे में कोई गलत बोले या कुछ गलत करें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग आज ये बहुत पुरअमन मीटिंग या एजुकेशन जो कुछ ये हुआ है, हम लोगों ने यही सोचा है यहाँ पे कि हम लोग सब मिल करके नूपुर शर्मा नबी जिंदाल के नाम पे हम लोग FIR करेंगे, केस में करेंगे, कोर्ट में करेंगे, अपने गवर्नर को इसको लेकर के हम लोग पिटीशन फाइल कर देंगे। हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन देंगे कि जो लोग इस तरीके की हरकत किए हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ताकि आइंदा और कोई इस तरीके का काम करने की कोशिश ना करें। किसी भी धर्म गुरु को के बारे में कुछ गलत कहना ये हमारा संविधान नहीं सिखाता है। अगर कोई पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है तो उस पार्टी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो चैनल इसको सपोर्ट करे उस चैनल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी FIR कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस चैनल पर बैठ के डिबेट हुआ है उसके नाम पे उसका भी नाम FIR में डाला जाए, ताकि जब ये डिबेट चल रहा था, जब हमारे नबी के बारे में वो गलत कह रही थी, जहर उगल रही थी, तो उनको वहाँ पे रोकना चाहिए था। अगर वो नहीं रोक रही हैं तो भी उनके साथ में इस जुल्म में वो भी हिस्सेदार है। तो इसीलिए इस न्यूज़ चैनल के ऊपर, उस एंकर के ऊपर, नूपुर शर्मा नबी जिंदाल सब के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ताज भाई, जो जी एकदम होनी चाहिए। जो इस प्रोग्राम में थे उन सब के खिलाफ होना चाहिए, ताकि उन सबको इसके खिलाफ एहतजाज करना ज़रूरी था। क्योंकि हमारा संविधान यहाँ पर जितने भी रिलीजन के लोग रहते हैं सबको हक देता है। वो यहाँ पे अपने रिलीजन के साथ अपने रिलीजन को के नबी के बारे में, किसी के नबी को गलत नहीं बोला, कुछ भी नहीं होगा। उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। और उन्होंने जो गलत काम किया है उसके खिलाफ और बहुत सारे जो बेकसूर मुसलमान जो जेल में अंदर है बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ किए हुए, सेम सज़ा NIA का या NSA का सज़ा उनके खिलाफ भी लगना चाहिए, धारा लगना चाहिए, लग के उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। सिर्फ पार्टी से बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा। सरकार ने जो
जिसने किया है, ताकि दोबारा ऐसा कोई नहीं करे। इसलिए उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसने जो गलती की है उसके खिलाफ कोर्ट को उसको सज़ा देनी चाहिए। कुछ नहीं किया बट वो कोर्ट में सज़ा खट रहे हैं, जेल खट रहे हैं, सालों से बंद है। जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो जो किया उसके खिलाफ उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये तो दोहरी नीति होगी ना कि एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल। अगर आप करें तो सही, हम करें तो गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा संविधान के हिसाब से इसके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो कोई। आप चाहेंगे कि हम लोगों के कुछ देश अगर एजुटेट कर करके आपको बोले आप उनको हटा दिए, उससे हम लोग चुप हो जाएंगे, तो हम लोग चुप नहीं होने वाले। आप लोगों ने लिंचिंग किया, आप लोगों ने हमारे घरों को तोड़ा, आप लोगों ने जो कि हम लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर जब बात हमारे नबी की आएगी हम लोग बर्दाश्त ना कभी किए हैं ना कभी करेंगे। हम लोग अभी यही कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। हम लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, हम लोग FIR दे रहे हैं, हम अपना स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग करके लोगों को उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। हम लोग इस तरीके का पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे जब तक उसको सज़ा नहीं दिया जी। एकदम गलत हुआ। आप लोगों ने देखा किस तरीके से पुलिस ने प्रोवोक कर करके इस झमेले को बढ़ाया। पत्थर चलाने वाले पहले पुलिस के लोग, मगर यूपी है तो मुमकिन है। पहले मोदी थे तो मुमकिन था, अभी यूपी है तो मुमकिन। इसीलिए जो गलत हो रहा है इस देश में उसको जल्द से रोका जाए, और ना ही कभी हमारे नबी के ऊपर में किसी को गलत बोलना बर्दाश्त था, ना आज ही बर्दाश्त है, ना आगे बर्दाश्त हो। जो एकता को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो देशद्रोही मानते हैं हम लोग। नुपुर शर्मा का साथ देना, आज मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट उसको निकाल देती है पार्टी से, तो जो समर्थन कर रहे हैं वो कहाँ से देशभक्त हुए? उनको सबको जेलों में डालना चाहिए। आज अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आप जालिम जुल्म कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई साथ दे तो वो भी जालिम है, वो भी उतना जिम्मेदार जितना कि ये जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हैं। तो इनको अरेस्ट करना चाहिए। हमारा डिमांड यही है, हमारी पार्टी की तरफ से भी डिमांड है। साहब ने भी यही बोला कि नहीं, अरेस्ट करना, नुपुर शर्मा को स्थगित नहीं करना, अरेस्ट। सेकुलर बोलते हैं कि असद साहब पे कभी FIR नहीं होती, बीजेपी से मिले हुए हैं वो, उनको पता ही नहीं है कि असद साहब एक बैरिस्टर है। ये केस भी हुआ है तो ये बेबुनियाद केस है, उनको FIR दिया है बट ये बेबुनियाद केस है। आप अगर देखें तो वो सिर्फ FIR करना तक कर दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसमें असद साहब के साथ हैं, आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, और उनके ऊपर जो केस है वो सब बेबुनियाद कोर्ट में खारिज हो जाएंगे। तो अरेस्ट भी नहीं होती, अगर कतर से उसका ट्वीट नहीं आता तो वो तो अरेस्ट भी नहीं होती, मगर तो बहुत दूर की बात है वो सस्पेंड भी नहीं होती। तो ये तो दिल पे पत्थर रख के उसको सस्पेंड किया गया है। उन लोगों का कोई प्लान भी नहीं था कि सस्पेंड करते या जिंदल को सस्पेंड किया जाता। ये कतर के ऊपर जो ट्वीट आया उसके वजह से सस्पेंड किया गया। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि उनको आप देखिएगा 2 से 3 साल में वापस भी ले लिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान उनके लिए सिर्फ कठपुतली है। भाजपा के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ कठपुतली है। ये कतर और ओमान और ईरान के वजह से हुआ, अदरवाइज ये भी नहीं होता। वो लोग आराम से इस बात को दबा देते और हम जैसे लोग यहाँ चिल्ला के घर चले जाते। मगर उस बज़ात औरत को बिल्कुल बिहाइंड द बाज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक मंदिर मस्जिद लेकर खेल रहे थे, गाय के गोश्त को लेकर खेल रहे थे, ट्रिपल तलाक को लेकर खेल रहे थे, वहाँ तक एक इंसान को बर्दाश्त करने की लिमिट है। वहाँ तक इंसान बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि हो सकता है डिस्प्यूट प्रॉपर्टी की बातें हो रही है। मगर जहाँ आप नबी पाक के ऊपर आ गए, आप कितना बर्दाश्त करना चाह रहे हैं? आप कितना हमसे कह रहे हैं कि हम सेक्युलर बन जाएं? ऐसा नहीं होता है। सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ मुसलमान ले ले, ये ठीक नहीं है। और हमने कभी नहीं कहा कि आज आप निकलिए, हिंदुओं को मारते हुए चलिए, मंदिर तोड़ते हुए चलिए। हिंदुओं की तो गलती नहीं है यहाँ पे। अगर वैसे कैरेक्टर को भाजपा अगर अपने टीम में लेता है तो हिंदुस्तान में ऐसा ही होगा। देखिए, अगर आपकी सरपरस्ती खराब है तो आपका घर कभी अच्छा नहीं हो सकता। और सरपरस्ती के मुताल्लिक अगर नरेंद्र मोदी जैसा घटिया प्रधानमंत्री अगर हमारे हिंदुस्तान में मिलेगा तो सही बात है, उनके बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। आप लगातार कह रहे हैं चीर देंगे, ये बात चीर देंगे, ये मेरा लैंग्वेज है, ये मेरा दिल है, ये मैं बोल रहा हूँ, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे साथ, मैं इनको थोड़ी ना कह रहा हूँ मेरे साथ चीर दीजिएगा, मैंने अपना कहा।
मैंने अपना कहा, अगर यूएपीए एक्ट मेरे ऊपर लगता है, अगर कोई भी एक्ट मेरे ऊपर लगता है, मैं अकेले झेलने को तैयार हूँ। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक आप मेरे, अरे नहीं भैया, आप मस्जिद को लेकर तोड़ने में तैयार हैं, आप मेरे औरत के बुरखा को लेकर उतारने में तैयार हैं, आप गाय का गोश्त खाना है कि नहीं उसमें लेकर तैयार है, ट्रिपल तलाक में घुस गए, आज आप मेरे नबी पाक को बेइज्जत कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने चीर दिया। हाँ तो क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? आप औरत है इसलिए हम आपको इज्जत करें, आपने वुमेन कार्ड खेल दिया इसलिए हम आपको इज्जत करें, और आप मेरे नबी पाक को छेड़ रहे हैं। जहाँ से मुसलमान की पैदाइश हुई, जहाँ से मुसलमान का सीख हुआ है, जहाँ से इस्लाम की तारीख हुई है, आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं। और आप लोग मेरे ऊपर एक ही चीज़ में खड़े रहते हैं कि चीर देंगे। हाँ तो चीर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अपने कौम के लिए अगर इतना नहीं कर सकते तो और क्या करें? मैंने नहीं कहा कल पाक सर्कस में जाके किसी को आप मारिए, मैंने नहीं कहा कि पाक सर्कस में जाके आप किसी को चीर दीजिए, मैंने कहा मेरे आपके सामने करेंगे, मैं बोलूँगा। भाई हम अगर पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठ के देखें अच्छा कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, वेरी सून द कोर्ट ऑर्डर विल कम एंड शी विल गेट पनिशमेंट। नो, फिर हम भी कृष्ण भगवान के बारे कुछ बोल दें, हम भी फिर शिव शंकर के बारे कुछ बोल दें, हम भी किसी उनके भगवान के बारे कुछ बोल दें, और फिर हिंदू हमारे खिलाफ चला जाएगा और हम यही कहेंगे कि कोर्ट से ऑर्डर आने दीजिए, और कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा हमको सज़ा मिल जाएगी। मुझे तो खड़े खड़े कोई गोली मार देगा। सरजमीन से नरेंद्र मोदी सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार आप प्लीज़ होश में आ जाए। अभी भी मुसलमानों का आस्था आपके ऊपर है, अभी भी मुसलमानों का भरोसा सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो स्ट्रक्चर चल रहा है उस पर भरोसा है, अभी भी मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट और अदालत पे भरोसा है, आप पर भरोसा है, आपकी सरकार पे भरोसा है। आप इस तरह का सौतेला व्यवहार ना करें। आपसे पुरजोर गुजारिश है कि नुपुर शर्मा जो मलूमा है, जो हमारे आका अलैहिस्सलाम के नाम पे गुस्ताखी की है, हमारा आस्था हट हुआ है, हम पूरे अंदर से तकलीफ में, हमारी बात को सुनी जाए, और गुजारिश है कि आप उनको बुक करें और बुक करके आप उनको जेल में डालें, ये सौतेलापन ना करें। पिछले दिनों देखा गया कि यूपी में कानपुर में जो मुसलमान पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उन लोगों को आपने जेलों में बंद कर दिया। पर देश के कोने कोने से एफआईआर दर्ज हो रहा है, बट आपके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। मोदी सरकार ये सौतेलापन क्यों? आप सिर्फ किसी एक समुदाय के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप हर जात कौम धर्म मिल्लत के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मुसलमानों के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम मुसलमान आपसे आस्था लगाए बैठे हैं। रह के प्रोटेस्ट करेंगे और संविधान के दायरे में ही कुछ करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो बोल रहे हैं ये एक्चुअल में वो हिंदू नहीं है। तो कुछ लोग तो दुर्गा का रूप कुछ लोग मान रहे हैं, तो कुछ लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं। जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं ना, वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती को कैसे बनाना है। आज जो हिंदुस्तान में मोदी सरकार आई, किस बिना पाई पता आपको? उसको एक ही मुद्दा मिला, मुस्लिम 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 मुस्लिम। अगर ये मुस्लिम नहीं होता तो सरकार आती कि नहीं आती इनको खुद नहीं पता। मुसलमान को डराना भी है, मुसलमान को रखना भी है, मुसलमान को डरा के हिंदू से वोट लेना भी है। ये चीज़ समझना होगा। आपके इस कदम से कुछ देखिए, रहनुमा जो हमारे कौम के दानिश्वर लोग हैं, जिस कौम के दानिश्वर अगर सो रहे हैं ना, जिस जगह जहां आवाज़ उठाने की ज़रूरत है वो सो रहे हैं, तो समझ लीजिए उनका ज़मीर मर चुका है। उनको चाहिए कि हमारे जो भी लीडर हैं, देखिए पार्टी आप जो भी करें उससे कोई मानी नहीं। आप सीपीएम पार्टी करें, आप कांग्रेस करें, टीएमसी करें, बीजेपी पार्टी करें, एमआईएम करें, हमको कोई मतलब नहीं है। जब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई ऐसी बात आए तो हम लोग को सबको एक होना होगा।